अपने ठेठ अंदाज में किसी भी सूचना को प्रसारित करने के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप को मद्रास कोर्ट की मदुरई पीठ ने राहत दी है। उसके ऊपर लगे एनएसए को हटा दिया गया है, वहीं जमानत अर्जी को भी स्वीकार कर लिया गया है। हालांकि इस समय मनीष कश्यप बिहार के बेऊर जेल में बंद है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बाकी मामलों में भी हो सकती है कि उसे जमानत मिल जाए। इस खबर से मनीष कश्यप को चाहने यानी कि समर्थकों में लहर दौड़ पड़ी है खुशियों की, वहीं उसके आलोचक काफ़ी निराश हैं। मनीष कश्यप उस समय चर्चा में आए जिस समय तमिलनाडु में प्रवास करने वाले बिहारी मजदूर के ऊपर में कथित रूप से हिंसा और मारपीट की घटना को अपने न्यूज़ चैनल पर प्रसारित करने का एक बड़ा आरोप लगा। बाद में बिहार सरकार के डेलीगेशन तमिलनाडु जाकर इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फर्जी साबित कर दिया, यानी कि जो घटनाएं तमिलनाडु में कथित रूप से हिंसा और मारपीट की कही जा रही थी यूट्यूबर मनीष कश्यप के द्वारा, वो सरकार की रिपोर्ट में पूरी तरह से फर्जी साबित हुआ। इसलिए तमिलनाडु पुलिस ने उसके ऊपर में एनएसए जैसे गंभीर मामले दर्ज किए, वहीं बिहार सरकार के पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उसके ऊपर में कई मामले दर्ज किए। न केवल बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया बल्कि आर्थिक अपराध इकाई सहित ईडी ने भी उसके चैनल के ऊपर में कार्रवाई की। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बाकी मामलों में भी जमानत शायद मिल सके और मिल जाए। हालांकि 2024 का चुनाव है, इसलिए कहा जा रहा है कि शायद चुनाव से पहले वो नहीं छूट सके। लेकिन उनके समर्थक और चाहने वाले ये कहते हैं कि चुनाव से पहले मनीष कश्यप का छूटना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बिहार की दशा और दिशा बदल सके। हमेशा से मनीष कश्यप बिहार सरकार जो राजद और जदयू की सरकार है, साथ में कांग्रेस जो सम्मिलित है उसकी पार्टी में, वो बड़ा आरोप लगाते रहे हैं और जंगल राज घोषित करते रहे हैं अपने कथित रूप से बयानों में। इसलिए सरकार ने उसके ऊपर में जो फर्जी खबरें चलाई थी उसके ऊपर मामला दर्ज किया। यही वजह है कि उसके समर्थक यानी कि चाहने वाले काफ़ी निराश हैं बिहार सरकार से और ये बार बार ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को राहत दी जाए। इस पूरी घटनाक्रम को आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम इकरामुल हक है, आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। मनीष कश्यप 18 मार्च सन 2023 को उस वक्त सरेंडर कर दिए जगदीशपुर थाना में जब उसके ऊपर में बेतिया में एक आपराधिक मामले में कुर्की जब्ती का वारंट निकला। काफ़ी दबाव था मनीष कश्यप के ऊपर में, इसलिए वो पुलिस थाने में जाकर के सरेंडर कर दिया। उसके बाद फिर वहाँ से बिहार पुलिस आई, बिहार पुलिस लेकर गई और बिहार पुलिस ने जांच पड़ताल की, पूछताछ की और उसके बाद फिर तमिलनाडु उसे लेकर चली गई। तमिलनाडु पुलिस अपने साथ में बहुत दिनों तक मदुरई के जेल में रहे, बाद में सुनवाई के लिए पटना आए और पटना में ही बेऊर जेल में वो अभी बंद है। ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी उसकी लगाई गई जमानत की, तो वहाँ पर जब बहस हुई तो कपिल सिब्बल ने बहस किया था विरोध में, यानी सरकार की तरफ से। तो कपिल सिब्बल का ये कहना था कोर्ट में कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है, वो चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए हम उसे पत्रकार नहीं कह सकते हैं। हालांकि मनीष कश्यप को चाहने वाले और उसके आलोचक में काफ़ी विभेद है। चाहने वाले ये कहते हैं कि हमेशा से सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, इसलिए मनीष कश्यप हमेशा बिहार सरकार और पुलिस की निगाह पर चढ़े रहते हैं। वहीं उसके आलोचक ये कहते हैं कि मनीष कश्यप की जो भाषाई शैली है, जो बोलने का तौर तरीका है, उससे कहीं ना कहीं नफरत फैलता है, उससे दो संप्रदाय के बीच में नफरत फैलता है और उससे आपसी तनाव बढ़ता है। शाहरुख खान के बेटे के प्रसंग में जिस समय मनीष कश्यप मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसके ठेठ बिहारी अंदाज को पूरे भारत ने स्वीकारा था, तो वहीं उसकी आलोचना भी हुई थी। समीर वानखेड़े जैसे एक ऑफिसर के साथ उसके कई फोटो वायरल हुए थे, तो वहीं सोनू सूद जो बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता हैं उसके साथ भी कई चर्चाएं हुई और कई आरोप और प्रत्यारोप रखते रहे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप को इस राहत से एक बड़ी अभिलाषा की किरण जगी है, इसलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद वो बिहार में चुनाव से पहले यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले वो जेल से बाहर आ जाए। लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया से लेकर के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहस का दौर छिड़ चुका है। राजनीतिक दल से लेकर के बिहार के आम लोग और भारत के आम लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं कि क्या मनीष कश्यप अगर एक मरतबा फिर से रिहा होते हैं तो क्या फिर वही ठेठ अंदाज में अपनी रिपोर्टिंग से लोगों के बीच मौजूद रहेंगे या फिर वो राजनीतिक जगहों का चुनाव करेंगे। उसके ऊपर शुरू से ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षी के कारण ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आए। उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यूट्यूब से लेकर के फेसबुक तक, वो कैसे आए, किस तरह से आए, तमाम हमने वीडियोस देखे, उसके कई कहानियां हमने देखी उसकी नज़दीक से। इसलिए कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग करने के लिए हमेशा चर्चा में रहे हैं। फिलहाल मनीष कश्यप को एक बड़ी राहत से उनके चाहने वालों में खुशियों की लहर है और ये उम्मीद जता रहे हैं कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बाहर आ जाए और
उन लोगों के बीच मौजूद हो। फिलहाल ये सूचना कैसा लगा, आप इस सूचना को कितना अपना उपयोगी सूचना समझते हैं? अगर समझते हैं तो सोशल मीडिया पर हमारे फेसबुक पर पेज बने हुए हैं सिटीजन टाइम्स के, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ फॉलो और लाइक का 2 बटन होगा, वहाँ लाइक और फॉलो करेंगे और मुझे सहयोग करेंगे। साथ ही हमारे यूट्यूब पर भी सिटीजन टाइम्स के एक चैनल बने हुए हैं, आप वहाँ जाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि मैं काम करने में और भी सही तरीके से आप लोगों के बीच उपस्थित रह सकूँ। धन्यवाद।